हाँ जी, ठीक है, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम 36। इलस्ट्रेशन 36 कर रहे हैं हम 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग एनपीओ का। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक, ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हमारी हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। और लास्ट में हमारी बनेगी कौन सी, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन में तो पूछी नहीं हुई, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स में बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 भी लिख सकते हो, या 1 अप्रैल 2019 भी लिख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च को जो आपका बैलेंस होता है वही 1 अप्रैल को भी आपका बैलेंस होता है। तो ये आपकी हो गई अपना ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाते हैं। जो मैंने स्टेप सिखाए हुए थे, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनानी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक दिख रहा है। तो पहले हम उसको लिख देंगे, कैश और बैंक। तो कैश है 20,000 और बैंक है 50,000। ठीक है जी। उसके बाद कैश बैंक के बाद हम ढूंढेंगे चीजें कि और क्या चीज होंगी जो इसमें आएंगी। तो नीचे अगर हम ध्यान से देखें ना, तो उसमें 2019 और 2020 के बैलेंस दिए हुए हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2019 में सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू किधर आएगा, इधर। सब्सक्रिप्शन ड्यू किधर आएगा, एसेट साइड में। अभी हमें मिलना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है ना ये। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, 5,000 रुपये, 5,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है ओपनिंग वाला, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 10,000 रुपये, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद दिया हुआ अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, तो अमाउंट ड्यू मतलब क्रेडिटर्स हो गए, अमाउंट देना है अभी हमने उनको। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑफ किसके, मेडिसिन के। क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन के क्रेडिटर्स हैं हमारे, कितने हैं, 80,000, 80,000 रुपए। ठीक है जी। और जरा देखते हैं इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। इक्विपमेंट हमारे क्या होती है, एसेट होती है। इक्विपमेंट्स कितना दिया हुआ है, इक्विपमेंट्स 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपीज। और लास्ट का दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग दी हुई है 4,00,000 रुपए।
और कुछ आपको लगता है कि कुछ मुझे उसमें उतारना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ दे रखी है, तो आप उसको ढूँढो ज़रा, एक बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और देखो अच्छे से कि रिसीट साइड या पेमेंट साइड कुछ ऐसा दिखे जो आना चाहिए। तो हम ज़रा नज़र मारें, तो रिसीट साइड में एक लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही। तो मेरे को जो है इस साल में इंटरेस्ट कैसे मिल गया? तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को याद होगा जब कराया था मैंने एनपीओ, तो मैंने कहा था इसमें हिडन इन्वेस्टमेंट छुपी हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, तो इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ऐसे थोड़ी में हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा भई कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, क्योंकि वो तो यहाँ आएगी एसेट साइड में। तो उसका एक तरीका होता है, कैसे होता है वो, कि हम मान लेते हैं लेट, नहीं कोई नहीं मैं पूरा ही करके बता देता हूँ। लेट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है? और लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 7% पर एनम, मतलब 7% पर एनम इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट किसी चीज़ पे कैसे निकालते हैं? एक्स का 7%, एक्स का 7% जो है वो इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 70,000 रुपए और एक्स इंटू 7/100। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँ 70,000 इंटू 100/7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख रुपए, मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा 10 लाख रुपए। अब मुझे लगता है कि हमारी बैलेंस शीट पूरी हो गई है। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो रह गया हो। तो हम क्या करेंगे? इस साइड का करेंगे टोटल, जो कि आ जाएगा 17,85,000। टाइम बचाने के लिए मैं बुक से ही लिख रहा हूँ 17,85,000। और यहाँ हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। कितना आ जाएगा? 16,95,000, 16,95,000। अभी तक मैंने जितना कराया उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। है कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट, सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, अगर क्लियर हो गया तो। अब हम आते हैं यहाँ पर, पहले तो एक कैपिटल फंड उतार लेते हैं। ये जो कैपिटल फंड आया ये यहाँ आ जाएगा ना इस वाली बैलेंस शीट में। तो यहाँ सबसे ऊपर लिख लेते हैं कैपिटल फंड। हाँ जी, कितना आया था हमारा कैपिटल फंड? 16,95,000 रुपीज। ये हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस आ गया था। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और उसको साथ साथ करते रहते हैं। पहले तो इतना हमारा जो ये है एक स्टेप पूरा हो गया भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। हमारा पहला स्टेप क्या हो गया? सॉरी, पहला स्टेप जो है वो हमारा पूरा हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उठाएंगे और उसको फिर साथ साथ करना शुरू कर देंगे। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है ना इतने में जितना हमने करा है? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले आप हम कौन सी साइड उठाते थे, पेमेंट या रिसीट? पहले हम उठाएंगे पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले दिया हुआ मेडिसिन। कितने रुपए? 2,50,000 रुपए आपको मेडिसिन दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को याद हो, अभी हमने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ करा था कि क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, अभी लास्ट क्लास में करा था हमने क्वेश्चन लास्ट में। तो वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ेगा, जो हमारा डेबिट में जाएगा। अगर नीचे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का नहीं दिया होता, क्रेडिटर्स नहीं दिए होते मेडिसिन के, तो हमने जो ऊपर मेडिसिन के लिए पेमेंट करी है 2.5 लाख रुपए, हम मान लेते वही हमने इस साल कंज्यूम भी करा होगा। लेकिन
लेकिन यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेडिसिन के, तो इसलिए हमें एक वर्किंग नोट्स में कुछ एंट्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी एंट्री दिखा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को याद होगा। अब मुझे बताओ जो 2.5 लाख रुपए है, ये कैश परचेज़ है, क्रेडिट परचेज़ है या दोनों है? क्या है ये जो मेडिसिन के आगे 2.5 लाख रुपए लिखा है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मेडिसिन परचेज़ लिखा है, तो हम तो कैश और क्रेडिट दोनों मानते हैं, तो क्रेडिटर्स को प्लस माइनस नहीं करते, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। और मैंने कहा था अगर सिर्फ कैश परचेज़ दे रखी हो, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर को भी प्लस माइनस करते हैं। तो अब ये कौन-सा केस है? 2.5 लाख रुपए लिखा है मेडिसिन के आगे, तो उसको क्या मानूँ मैं? कि ये कैश परचेज़ है या टोटल परचेज़ ऑफ मेडिसिन है? जल्दी से बता दो। बोलो हिमांशु, प्राची, पारुल। कैश परचेज़, बताओगे कैसे है कैश परचेज़ ये? टोटल परचेज़ क्यों नहीं है ये? किस बिहाफ़ पे बोला आप लोगों ने? अच्छा, पेमेंट करी है तो इसका मतलब क्या हो गया ये? अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, यही बात हो गई ना? तो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन है, दैट मीन्स कैश परचेज़ की बात कर रहा है। तो क्या इसमें क्रेडिटर्स को प्लस माइनस करेंगे फिर? येस और नो? करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम इसमें वर्किंग नोट्स बना लेते हैं दूसरे, और यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? कैश परचेज़। कितनी है कैश परचेज़? 2,50,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक क्या करूँ? मेडिसिन का। क्लोजिंग स्टॉक क्या करूँ? मेडिसिन का। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करूँ? मेडिसिन के। और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या करूँ? मेडिसिन के। ज़रा जल्दी से बता दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या करूँ, प्लस या माइनस? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स माइनस कर दूँ? और प्राची पारुल का क्या कहना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? माइनस। प्राची पारुल ने इसलिए बोला, हिमांशु ने बोला माइनस, या अपना दिमाग लगा के बोला था? क्योंकि दोनों का गलत है। प्लस होएगा, प्लस प्लस होएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है लास्ट प्लस। हाँ हाँ, ओपनिंग कंज्यूम करा होगा ना पहले। आपके घर में राशन आता है, पहले पुराना यूज करते हो या पहले जो नया परचेज करा होता है उसको यूज करते हो? पहले पुराना यूज करते हैं ना। हम क्या निकाल रहे हैं, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले जो पुराने मेडिसिन होंगी वो यूज करेंगे ना, जो ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितना है ओपनिंग स्टॉक का? 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1.5 लाख रुपए, उसको क्या कर दूं? माइनस। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस करूं या माइनस करूं, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करूं या माइनस करूं? अमाउंट तो लिख लेता हूँ, फिर बाद में बताना आप लोग। 80,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस कर दूं, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले साल के हैं। और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होंगे क्योंकि वो इस साल के हैं। ठीक है, अब एक बार इसका टोटल देख लेते हैं कितना आएगा। 2,40,000, 2,40,000 आ रहे हैं। 2,40,000, 2,40,000 रुपए में क्या कर दूं, यहाँ लिख दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। क्या लिख दूं यहाँ पर? टू मेडिसिन कंज्यूम्ड वर्किंग नोट 2। अगर ये 2 में बनाया तो वर्किंग नोट 2 के आगे हमने कितना बनाया आंसर? 2,40,000। तो यहाँ 2,40,000 लिख देंगे। उसके बाद लिखा है मेडिसिन पोलियो। तो ये पोलियो ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक है। जरा दोबारा आप बाकी देखते हैं कि आप पोलियो के रिगार्डिंग और भी चीजें हैं क्या क्वेश्चन में? तो पोलियो के रिगार्डिंग हमें ग्रांट भी दिख रही है, पोलियो इरेडिकेशन वाली, है ना? और भी कुछ दिख रहा है क्या पोलियो से रिलेटेड? जरा बताओ, पोलियो से रिलेटेड हमें क्या और भी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ जी। मेडिकल कैंप कहाँ पर लिखा है, मेडिकल कैंप?
डोनेशन मेडिकल कैंप के लिखे है, हाँ। अच्छा ठीक है, और ये भी स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, हाँ, और ये लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट, है ना? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है और एक मेडिसिन पोलियो लिखा हुआ है। तो ये मेडिसिन जो है ना मतलब एक तो हो गई जनरल मेडिसिन, जो आपको मेडिसिन जो हमने लिखा है, ये करा है। ये तो हो गई जनरल मेडिसिन जो सबके लिए यूज़ हो रही थी। और एक हो गई मेडिसिन पोलियो के लिए, मतलब कि पोलियो के लिए एक अलग से फंड बना रखा होगा, उस मेडिसिन को खरीदा है। और उसी गवर्नमेंट ग्रांट को भी हमने क्या माना है कि भई पोलियो इरेडिकेशन के लिए है। तो एक स्पेसिफिक हो गया ये, मतलब कि एक नॉर्मल खर्चा नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक खर्चा और स्पेसिफिक उसके लिए इनकम हो रखी है। तो इसको हम क्या मानेंगे भई, ये क्या है, एक तरीके से एक पोलियो इरेडिकेशन का भाई फंड बना होगा, उसमें ही ये खर्चे डेबिट होंगे और उसी में ये खर्चे जो इनकम है वो प्लस होएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें, गवर्नमेंट ग्रांट जो पोलियो इरेडिकेशन के लिए बना है, और मेडिसिन जो पोलियो के लिए है। तो ये पोलियो के लिए क्या हो गया, एक तरीके का फंड हो गया। तो ये कहाँ जाना चाहिए, जो स्पेसिफिक फंड बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, ज़रा कोई बताएगा? जो स्पेसिफिक फंड बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? बैलेंस हाँ, उसकी लायबिलिटी साइड में जाते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक स्पेसिफिक वो बना लेंगे और लिख देंगे पोलियो इरेडिकेशन फंड। और जो गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा आया है वो हम उस फंड में डाल देंगे, क्योंकि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि उसमें फंड में कितने पैसे थे या क्या था। तो अब हम इसी वाले को मान लेंगे और माइनस कर देंगे मेडिसिन, और ब्रैकेट में लिख देंगे जो पोलियो के लिए हुई है। और कितना खर्चा हुआ ये? 20,000, 50,000, 50,000। और इसका जो बैलेंस आ गया 20,000, ये यहाँ चला गया। ठीक है जी। आगे लिखा है ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को ऑनोरेरियम दिया है, तो ये तो नॉर्मल खर्चा है, तो यहीं आ जाएगा। टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स। हाँ जी, कितना है ये? 1,00,000, 1,00,000। और उसके आगे फिर लिखा है सैलरीज, तो ये भी एक नॉर्मल सैलरीज है। ठीक है, तो सैलरी भी हम लिख देते हैं। कितना है? 2,75,000। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये भी यही चला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है ये? 5,000, तो ये भी यहाँ आ गया। उसके बाद लिखा है इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स का नीचे भी कुछ दे रखा है, और ये 1,50,000 रुपए के इक्विपमेंट्स लिखा है, पेमेंट साइड में लिखे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इस साल इतने रुपए के और इक्विपमेंट्स हमने खरीदे होंगे। यस और नो, यही मतलब होता है कि नहीं इसका? तो आप ये देखो कि पिछले साल कितने थे हमारे पास इक्विपमेंट्स? 2,10,000 रुपए के थे। यहाँ कर रहा हूँ साइड में। पिछले साल इक्विपमेंट्स थे 2,10,000 रुपए के। इस साल और कितने के खरीदे हैं हमने? 1,50,000 के खरीदे हैं, मतलब कि टोटल कितने हो जाने चाहिए थे? 3,60,000 के हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर आप क्लोजिंग स्टॉक देखो इक्विपमेंट्स का, तो कितना दे रखा है? 3 लाख दे रखा है। तो बाकी 60,000 क्या हो गया होगा? डेप्रिसिएशन लग गया होगा इसपे। तो डेप्रिसिएशन भी कहाँ आता है? यहाँ पर। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, कितने रुपए? 60,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं अब हम। और एक चीज और दे रखी है, आगे बढ़ते हैं, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं और चैरिटी शो प्रोसीड्स भी दे रखे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ चैरिटी शो एक्सपेंसेस इस तरफ लिख सकते हो पेमेंट साइड में, और चैरिटी शो प्रोसीड्स जो आई है वो इस तरफ लिख सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, चैरिटी शो एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए और चैरिटी शो प्रोसीड्स इनकम साइड में लिख दिए। ऐसे भी कर सकते हो, वरना एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो है जैसे इसने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में करा हुआ है कि चैरिटी शो प्रोसीड्स यहाँ लिख दिया और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट अमाउंट बाहर लिख दिया। दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं बुक वाले को ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे को कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, क्योंकि फिर मैं कैलकुलेशन यहाँ से उठा के आपको करके दे दूंगा इसलिए। वरना आप चैरिटी शो एक्सपेंसेस यहाँ लिख सकते हो और चैरिटी शो प्रोसीड्स यहाँ लिख सकते हो। लेकिन एक तरीका ये है, प्रोसीड्स में से एक्सपेंस माइनस करके बाहर नेट अमाउंट भी लिख सकते हो।
तो इसलिए मैं इसको चैरिटी शो वाले को छोड़ रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं, अब हम अगर आगे आएँ तो रिसीट साइड पर आते हैं अब हम। यहाँ तो सब पूरा हो गया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के यहाँ लिख दो, कैश और बैंक के। कैश का कितना है? 15,000 और बैंक का कितना है? 30,000, 30,000। अब हम बढ़ते हैं रिसीट साइड की तरफ, ठीक है जी? रिसीट साइड की तरफ बढ़ते हैं। अब रिसीट साइड में ज़रा आप ध्यान से देखना, तो रिसीट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पर आते हैं अब हम और रिसीट साइड में यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में अमाउंट कितना दिया हुआ? 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए दिया हुआ है। और अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे यहीं पे ही। इसमें तो बड़ा आसान है, ओपनिंग दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, और रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब दिए हुए हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और रिसीव्ड इन एडवांस के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं। तो आप लोगों को पता है किसको प्लस करते हैं किसको माइनस। तो बताओ जरा, पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड वाले को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कितना आउटस्टैंडिंग एट द एंड? 10,000, इसको कर लेते हैं प्लस। और एक और प्लस होता है, रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग। हाँ जी, कितना है रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग? 10,000, उसको भी हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। फिर माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द बिगिनिंग। हाँ जी, कितना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग? 5,000। हाँ, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितना? ये भी 5,000 दिया हुआ। अच्छा, इन सबको करेंगे टोटल वोटल सब करके तो कितना आएगा? 5,10,000 रुपीज आएगा, ठीक। 5,10,000 रुपये आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम, तो आगे क्या है? अच्छा, ये हम यहाँ भी लिख लेते हैं कहाँ कहाँ आएगा। तो एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ आएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है क्लोजिंग वाला? 10,000 यहाँ आएगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, तो वो 5,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़े अगर हम, तो उसके बाद दिया हुआ है जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन तो आपको पता है यहीं आती है, बाय जनरल डोनेशन। कितनी है जनरल डोनेशन? 40 45,000। अब एक दिया हुआ है डोनेशन मेडिकल कैंप, तो ये डोनेशन स्पेसिफिक हो गई या नहीं हो गई? तो ये कहाँ, और मेडिकल कैंप के लिए क्या कोई मेडिकल कैंप फंड बना हुआ है क्या? मेडिकल कैंप फंड तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। डोनेशन, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे मैंने बताया हुआ है, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी क्या होती है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी होती है, वो क्या होती है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। तो ये वाली डोनेशन भी क्या होएगी? मेडिकल कैंप वाली इसमें ऐड हो जाएगी। कितनी है? 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी यहीं आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। और क्या है? फिर चैरिटी शो वाला है, तो वो भी हम यहाँ ले लेते हैं, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कितना है? 30,000 यहाँ लिखते हैं, और माइनस कर देंगे चैरिटी शो के एक्सपेंसेस। कितने हैं वो? 10,000, तो कितना आ गया? 20,000। आप 30 यहाँ 10 यहाँ भी लिखते तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता। उसके बाद क्या है? बस मेरे ख्याल और कुछ नहीं है या नहीं है कुछ और? मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, बस ये है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, एक बार हमें नजर मारनी है कि क्या
कुछ उसमें तो नहीं रह गया हमारा, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू ले लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ले लिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन रह गया हमारा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेंगे यहाँ पे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1.5 लाख। फिर हम और आगे नजर मारते हैं कि अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर हो गया, नहीं आया। 1,20,000 यहाँ भी आना है। 1,20,000 किस चीज का आना है यहाँ? क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और बताओ और क्या रह गया? उसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यहाँ नहीं आया तो इक्विपमेंट भी लिख लेते हैं। ऐसे जरूर नजर मारनी है क्वेश्चन में कि भाई जो जो चीज कुछ रह गई है तो उसको लिखना है जरूर। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग क्लोजिंग कितनी है? 3,80,000। तो लेकिन बिल्डिंग में हमने एक चीज तो रह गई हमारी, क्या? क्योंकि उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो इसलिए हमने इसको ध्यान नहीं दिया कि भाई 4 लाख से बिल्डिंग 3,80,000 की हो गई। तो 20,000 रुपए क्या लगा होगा बिल्डिंग पे? डेप्रिसिएशन लगा होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग लिख दिया 20,000 रुपए। हमने सारा जो है एडजस्टमेंट चेक कर लिया, ऊपर क्वेश्चन चेक कर लिया, हमारा कुछ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का करेंगे टोटल, जिसमें ये वाली साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, जो कि आ रहा है 7 लाख रुपए। ठीक है जी, इधर लिख देंगे हम 7 लाख रुपए, और 7 लाख में से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डेफिसिट का 55,000 रुपीज, 55,000 रुपए। और हम यहाँ क्या लिख देंगे? बाय डेफिसिट। ठीक है, और ये 55,000 कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 55,000। नेगेटिव में सरप्लस आता तो प्लस करते, अभी डेफिसिट आया है तो इधर लिख देंगे, और इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 17,40,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, और दोनों साइड का टोटल हमारा आएगा इक्वल 18,85,000 रुपीज। 18,85,000 रुपीज। ठीक है जी, था क्वेश्चन में दम? मजा आया नहीं आया?